जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपसे कर्मयोग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि कर्मयोग क्या है। और देखिए, कर्म और भक्ति आप और हम समझते हैं कि कर्म और भक्ति अलग है, पर भगवान यहाँ कहते हैं कि क्योंकि आपने सुना होगा कि जो आपका वर्क है, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। यहाँ पर सबने ही कहा है कि काम ही पूजा है। आपने और हमने क्या किया, आप और हमने क्या चूक की है यहाँ पर कि हमने कहा है कि पूजा भी काम है। जो हमारी पूजा होती है वो काम है। हम तो मतलब अगर भगवान की पूजा भी करते हैं तो आपने कई लोगों को सुना होगा ये कहते हुए कि अरे अभी ये तो ये काम बाकी है, अभी तो पूजा भी करनी है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि पूजा ही काम है, पूजा करनी है क्योंकि ये भी एक काम है। पर यहाँ पर क्या कहा है कि वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। आप जो कर्म कर रहे हैं वो एक पूजा है। यहाँ पर क्यों कहा गया इस चीज़ को? अगर पूजा का कुछ और मतलब होता तो फिर कर्म को पूजा क्यों कहा गया? क्योंकि आप और हमने सुना है कि वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। तो कौन से कर्म की पूजा की बात की गई है? आप और हम जो कर्म करते उसको तो कोई पूजा नहीं कह सकता, आप और हमने। क्योंकि अगर हमारा कर्म पूजा होता तो हमें अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कौन से कर्म की बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं? और सभी ने कहा है कि कर्म ही पूजा है, और यहाँ पर भगवान भी कह रहे हैं कि आपको कर्म करना चाहिए। आप बिना कर्म किए तो रह ही नहीं सकते। भगवान कह रहे हैं आप ये सोचो कि आप सोचो कि भक्ति अलग है और कर्म अलग है। तो भगवान कह रहे नहीं, क्योंकि आपको इस लाइन को ध्यान रखना है कि आपका कर्म ही पूजा है। यहाँ पर भगवान ने क्या कहा कि जो जस करहि तस फल चाखा। यहाँ पर भगवान ने कहा जो जैसा कर्म करेगा वैसे ही फल की प्राप्ति वो कर लेगा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आप भगवान को धूप बत्ती खूब लगा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आप बड़े बड़े फूल बंगले सजवा लीजिए भगवान के लिए, बड़ा बड़ा प्रसाद दे दीजिए उनको और खूब सारी उनकी सेवा कर लीजिए। पर अगर आपका कर्म दूषित है तो भगवान यहाँ कहते हैं कि भाई तो आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आप उनकी पूजा तो कर रहे हो, उनकी सेवा तो कर रहे हो। पर अगर आप देखिए, वैसे ही है जैसे कि आप देखते होंगे कि मंदिर में जा कर के वो लोग बड़ा बड़ा दान देते हैं, भगवान को 56 भोग लगवा देते हैं कई लोग। और भोग लगवाने के बाद, आरती करवाने के बाद, और बाहर जो खड़ा व्यक्ति है अगर उससे कोई धक्का भी लग जाता है तो लोग उसको मारने के लिए उतारू हो जाते हैं, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये क्या है? भगवान ऐसे कर्म को पूजा नहीं कहते। वो कहते ये भक्ति का मतलब नहीं है, ये भक्ति नहीं हो सकती। अगर आप ये सोचो कि भगवान के सामने जा कर के और आप खूब प्रसाद और भोग उनको लगा रहे हो, बाहर निकल करके किसी व्यक्ति को मार रहे हो, किसी व्यक्ति को कष्ट पहुंचा रहे हो, तो भगवान कहते हैं ऐसी पूजा नहीं हो सकती। ये पूजा नहीं है, ये कर्म पूजा नहीं है। यहाँ पर भले ही आप भगवान की ओर नहीं गए, आप मंदिर नहीं गए, वो मंदिर नहीं गए, पर कोई व्यक्ति है जो परेशान था। जैसे कि आप देखिए कि कोई व्यक्ति परेशान था, आप मंदिर जा रहे थे और आपको कोई व्यक्ति परेशान मिला तो आपने उसकी हेल्प कर दी। भगवान कहते ये कर्म पूजा है। आप भले ही आपने मेरे दर्शन नहीं किया, आपने मेरे दर्शन नहीं किया, आप मुझे देख नहीं पाए, पर आपने किसी की सहायता कर दी, तो भगवान कहते ऐसे व्यक्ति का कर्म पूजा है। ये भले ही मेरे मंदिर नहीं आया, इसने मुझे भोग नहीं चढ़ाया, ये इसने मेरा दर्शन नहीं किया, पर भगवान कहते ऐसा जो व्यक्ति होता है जो दूसरों के प्रति, क्योंकि देखिए कहते हैं कि दूसरों की जो हेल्प करता है वही भगवान का भक्त होता है, परहित जो करता है। तो यहाँ पर धर्म की और भक्ति की क्या परिभाषा है, कैसा होता है भक्त? तो यहाँ पर धर्म की क्या परिभाषा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। यहाँ पर कहा है तुलसी बाबा ने कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा जिन नहीं अधमाई। कि अगर आप भक्त बने घूमते हैं, आप और हम भक्ति किसको कहते हैं कि भगवान को प्रसाद चढ़ा देना, भगवान की थोड़ी बहुत सेवा कर देना, इसको ही तो हम भक्ति कहते हैं। पर क्या कह रहे हैं संतों ने, क्या कहा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। कोई दूसरे की सहायता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, दूसरे की सहायता से बड़ी कोई पूजा नहीं है। तो भगवान यहाँ पर संतों का कहना है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा जिन नहीं अधमाई। तो यहाँ पर आप देखते होंगे, आप और हम निरंतर ही यही देखते हो, यही हम देख ही रहे हैं कि हमारा जो समाज है वो किधर जा रहा है। वो भगवान की तो पूजा खूब कर रहा है, सत्संग में जा रहा है, खूब जयकारे बड़े बड़े लगा रहा है और भगवान को खूब मंदिर में माला और सारी चीज़ें चढ़ा रहा है। पर अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो इंसान उस हेल्प के लिए तैयार नहीं है, वो उसकी मदद नहीं कर सकता। किसी को अगर ज़रूरत है एक गिलास पानी की, कोई द्वार पे आपके एक गिलास पानी मांग लेता है और आप कह रहे हो कि हम तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम उसको पानी नहीं दे सकते। क्योंकि कई लोग ऐसे होते, कहते हैं हम भगवान की सेवा कर रहे हैं और कोई हमारे द्वार पे आया है, वो प्यासा है, वो पानी मांग रहा है, तो हम सेवा में लगे कि हम पानी नहीं देंगे। तो ऐसी पूजा नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई आपके द्वार पे आया है, उसको कोई चीज़ चाहिए है,
तो वहाँ पर आपको उसको पानी देना ही पूजा है। उस वक़्त की पूजा तो यही है कि ठाकुर जी की सेवा बाद में की जाए, पहले उसको जो ज़रूरत है वो दिया जाए। तो यहाँ पर कर्म पूजा है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि भगवान की सेवा तो आपको करनी ही करनी है। जो व्यक्ति ये बताए, जो व्यक्ति संसार की सेवा करेगा, क्या वो भगवान की सेवा नहीं करेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि कोई क्योंकि देखिए, जब आप भगवान की सेवा करना शुरू करते हैं ना, तभी आपके और हमारे अंदर ये भाव आता है कि हमें संसार की भी सेवा करनी चाहिए। सेवा का भाव तो आपको गुरु चरणों से, भगवान की कृपा से ही मिलेगा। जब आप भगवान की सेवा करेंगे तभी आप सेवा वो भी कर पाएँगे। पर यहाँ पर आपको हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि आप और हम कुछ अलग ही सेवा करते हुए संसार में दिख रहे हैं, कुछ अलग ही धर्म के नाम पर कुछ भी कहा जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है। लोग किसी के दर्द को नहीं समझ रहे, किसी की तकलीफ को नहीं समझ रहे हैं और भगवान के आगे जा रहे हैं, तो किस तरीके से, क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पर संतों ने कहा है कि दीनन देख घिनात ये, और नहीं दीनन सो काम, और का जान के लिए तो हो उस दीन बंधु को नाम। तो यहाँ पर संतों ने कहा है कि आप तो दूसरों को देख करके, आप तो अपने से छोटों को देख करके घिना रहे हो, आप तो उनसे दूर भाग रहे हो, तो फिर आप किस मुंह से आप जाकर के उन दीन बंधु का नाम लेते हो, आप भगवान का नाम उच्चारण करते हो? क्यों करते हो? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़े दीन बंधु तो वही हैं। आप जब ये सोचते हो कि कोई आपसे छोटा है, उसे ज़रूरत है, तो आप उस पर, आप और हम हँस देते हैं कि अरे ये देखो माँगता घूम रहा है। पर आपको और हमें ये विचार करना चाहिए कि क्या हम नहीं माँग रहे? हम भी तो माँगते हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई ऐसा कर्म आपको करना है। केवल रूखी-सूखी, केवल देखिए, आप और हम जो कर रहे हैं, हम भगवान को 56 भोग लगा रहे हैं, हम माला चढ़ा रहे हैं, तो हो क्या रहा है? आप ये देखिए अपने मन में झाँक करके, क्या हो रहा है? आप संसार को दिखा रहे हो कि आप कितने बड़े भक्त हो। भगवान इसी चीज़ की मना करते हैं। भगवान कहते हैं ऐसा कर्म नहीं चाहिए जो दिखावटी हो, आप संसार को ही तो दिखा रहे हो। अगर आपके मन में प्रेम होता, आपके मन में भगवान की सेवा का भाव होता, तो उससे पहले आपके जो जीवन में एक भाव सबसे पहले आता कि हमें जीव की सेवा करनी है। तो यहाँ पर भगवान की जो सेवा करता है, उसके मन में निश्चित आपको ये भाव मिलेगा कि वो सबकी सेवा करेगा, वो केवल भगवान की सेवा करता नहीं मिलेगा, वो प्राणी जीव की सेवा करेगा। यही भगवान के भक्त का आचरण होता है। भगवान ऐसे ही कर्म को कर्म योग कहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि हमारे आगे फूल रख देने को आप भक्त नहीं बन जाओगे, बस सबकी सेवा आपके जीवन में होगी, तब आप भक्ति कर सकते हो, तब आप भक्ति को पा सकते हो।